गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कल पढ़ रहे थे क्लास 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का नाम था विज्ञान और मापन। आज उसका दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे, जो बचा हुआ है थोड़ा सा। तो विज्ञान और मापन कल बता रहे थे आधारी मात्रा SI यूनिट्स हम लोग 60 पढ़े थे। SI मात्रा कितना है? 7। दो ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, जैसे समतल कोण को रेडियन, इसका मात्रक होता है रेडियन, ये मात्रक हो गया। एक है घन कोण जिसको कहते हैं स्टेरेडियन। तो समतल कोण का रेडियन हो गया और इसका हम लोग स्टेरेडियन हो गया। रेडियन को हम लोग ऐसे सिंबल में RD से करते हैं, स्टेरेडियन को SR से। ठीक है, इतना समझ गए। हम लोग कल पढ़ रहे थे क्या, मात्रक निकालने के लिए सीख रहे थे, तो उसी पे वीडियो क्या हो गया था, लास्ट कर दिए थे, बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए। तो अब मात्रक में हम लोग बल पढ़े थे, अब पढ़ते हैं बल हो गया था दाब। तो दाब का ऐसा मात्रक निकालना हो तो क्या होगा? दाब बराबर क्या पढ़े? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब पढ़े भी हैं कि क्षेत्रफल बढ़ने पे दाब घटता है और क्षेत्रफल घटने पर दाब बढ़ता है। तो हम लोग को मात्रक निकालना है, तो मात्रक पहले जानते हैं कि क्या है निकालना सीखते हैं। तो कल बच्चों हम लोग बल का निकाले थे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो नए वीडियो में है वो पुराने करें, कल वाले पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं, उसे बहुत बेसिक से बताए हैं। और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ES कैंसिल हो गया तो kg पर सेकंड स्क्वायर, नीचे प्लस में तो ऊपर क्या हो गया बच्चों? माइनस में। ये हो गया SI मात्रा। किसका हो गया? दाब का SI मात्रा हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मान लीजिए घनत्व का SI मात्रा को, घनत्व का SI मात्रा मतलब डेंसिटी, तो घनत्व का होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो बच्चों द्रव्यमान का क्या होता है? kg, और आयतन का हम लोग कल निकाले थे kg मीटर, नीचे प्लस में तो ऊपर माइनस में। इस तरह से हम लोग मात्रक निकालने के लिए सीख चुके हैं, जो आपको जो भी आगे पढ़ने में और मदद आएगा। मात्रक क्यों पढ़ा जाता है अब ये बताते हैं, क्यों हम सीखें। इतना समझ गए? पीछे वाला वीडियो भी बहुत बताए थे, और आगे चलेंगे तो धीरे धीरे सीखेंगे। 11th क्लास में जाएंगे तो ढेर सारा मात्रक पढ़ना होगा, वहाँ डायमेंशन विमाएं भी पढ़ना होता है, डायमेंशन बहुत सारे पढ़ना होगा। तो हम लोग जो 9th में मोटा मोटी जान गए। अब एक है कि कार्य बराबर SI मात्रा, कार्य का वर्ग का, ये भी देख लेते हैं। तो कार्य बराबर होता है बच्चों बल गुना दूरी या विस्थापन, कोई लगाते हैं, इससे दूरी होता है। तो बल का ऐसा मात्रा क्या निकाले? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूरी के क्या होता है? मीटर, कल पढ़े थे। तो आधार बराबर है तो गुना पावर क्या हो गया? जुट गया। तो ये हमारा कार्य का SI मात्रा आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम मात्रा क्यों पढ़े वो बारे में जानते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 8 मीटर, 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कैसे पकड़ेंगे? अगर तो जैसे कि आप सुनते हैं, खास करके हमारे बिहार और UP में लोग बाय नेम कास्ट टाइटल से पकड़ते हैं मोस्टली। ये टाइटल लगा है तो ये कास्ट के होंगे। तो ऐसा ही मीटर है बच्चों, तो ये आपका हो गया दूरी। अगर ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, या तो ये वेग होगा या चाल, ये डिपेंड करेगा अति पे। सही, मीटर स्क्वायर है तो क्या हो गया बच्चों? त्वरण। लेकिन अगर 8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो क्या हो गया बच्चों? कार्य। अगर 8 kg मीटर पर सेकंड हो तो क्या हो गया? बल। देखिए
तो सबकी पहचान हो रहा है उसके पीछे से, क्या से, मात्रक से हम पहचान कर रहे हैं कि कौन क्या है। तो ये मीटर से पहचान किए। तो चलिए बच्चों, हम लोग मात्रक 9th क्लास में जितना मोटा मोटी था जो जान चुके, बहुत अभी और है, तो हम लोग सीख गए। आगे जैसे से आएगा आप बनाते जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको लगता है शक्ति का ऐसा मात्रक, एग्जाम कॉपी किताब में पढ़ना भी होगा, तो शक्ति का ऐसा मात्रक हो गया, तो पावर बराबर होता है कार्य बटा समय। और अभी समय का निकाले थे हम लोग, समय का क्या निकाले थे, तो kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लेते का बल का था kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुना मीटर था, हाँ सही है। और समय का सेकंड, नीचे प्लस में तो ऊपर माइनस में, तो ये माइनस है और ये नीचे प्लस में तो ऊपर माइनस, तो हो गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ऐसे शक्ति का ऐसा मात्रक वाट भी होता है, हम लोग पढ़ेंगे 10th की क्लास में फिजिक्स में। तो अब हम लोग बच्चों ये देखते हैं कि अब हम लोग मात्रक और मापन ही पढ़ रहे हैं, तो मेजर अगर आपको कहा जाए कि यहाँ से तो किलोमीटर में, कहीं ज़्यादा दूर का था किलोमीटर में मेजर करते हैं, नज़दीक वालों को मीटर में करते हैं, स्केल में हम लोग सेंटीमीटर में करते हैं। अगर कहे आपको यहाँ से दिल्ली का दूरी, मतलब ये बिहार है तो बिहार से दिल्ली का दूरी का है ज्ञात करने का है, तो क्या होगा, आप इसको किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो जितनी लंबी लंबी दूरियां हैं उसको पता करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक नाम रखा, जैसे बोलने में नहीं ना चला है, किलोमीटर 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर ठीक है। अब यहाँ से मंगल ग्रह की दूरी करने का है तो क्या करेंगे, तो उसी किलोमीटर का तो क्या उसमें मापते हैं, प्रकाश वर्ष में, लाइट ईयर में। तो हम उसको कम बोलने में भार पड़े तो उसको छोटा छोटा सुटेबल करते हैं। जैसे कि पहला है किलो, तो किलो 10 के पावर 3 है, किलो से बड़ा बना दिया मेगा, ये हो गया 10 के पावर 6, किलो मेगा जीगा टेरा। तो जैसे जैसे इसमें हो गया टेरा पेटा एक्सा। तो बड़े बड़े दूरियों को ज्ञात करने के लिए 3 के पावर में ऐड करते चल जाइए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बड़े बड़े चीज को, दूरी को पता करने, बड़े बड़े चीज को पता करने के लिए करेंगे। जैसे स्टोरेज में आप देखते हैं एमबी में बात करते हैं, फिर 1024 MB बराबर फिर 1 GB होता है, फिर GB के बाद आगे होता है। तो इस तरह से हम बड़े बड़े चीज को मेजर करने के लिए करेंगे। याद करने के लिए किलो मेगा जेगा टेरा पेटा एक्सा, बस किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, ठीक है। अगर बच्चों आप बात किया जाए कि एकदम कागज है और एकदम कागज की मोटाई देखते उसको मेजर करने का है, तो क्या करेंगे, तो सबसे कम स्मॉलेस्ट के लेंगे। तो स्मॉलेस्ट के भी मापने के लिए यहां पर लिखा गया है मिली माइक्रो, नैनो पिको फेम्टो A2, ठीक है। अब इसमें है इसका 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, 10 के पावर -15, 10 के पावर -18। ये बच्चों जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या हो गया, ये सबसे कम 10 के पावर -3 का बच्चों क्या समझे आप कि 1/s है, ये हो गया इतना, मतलब इतना काम को अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.00, मतलब इतना काम को मेजर करते हैं मिली, ठीक है बच्चों। माइक्रो को हम ऐसे म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। मिली आपको मिल जाएगा ऐसे, नैनो को नैनो, पिको के पिको, फेम्टो, ठीक है। आप समझ गए, नैनो के एन से, पिको के पिक से, एफ से, ए से, ठीक है। इस तरह से हम लोग मेजर करते हैं, मिली में एक ही एम रखा। तो हमने बच्चों अब ये सीख चुके हैं, क्या सीखे कि हमने ये सीख लिए कि
अधिक से अधिक दूरी को मेजर भी करने के लिए और कम से कम की भी। चलिए अब चैप्टर में थोड़ा सा और है, वो आपका है दाब। तो दाब का पढ़े थे अभी, ऐसा यूनिट निकाले थे। ऐसे इसका पास्कल होता है, एक छोटा सा दे दिया तो थोड़ा इसमें विस्तार थोड़ा दे दिया। तो दाब का ऐसा मात्रक अभी निकाले थे। तो पहले दाब का फॉर्मूला क्या था बच्चों, बोलिए, अभी बताए थे, बल बटा क्षेत्रफल। बल का हम ऐसे न्यूटन से भी मापते हैं, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से। तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या दाब का खोज किए थे पास्कल ने, इसलिए इनको नाम से 1 पास्कल भी कहते हैं। अगर बच्चों अगर पूछा जाए 1 पास्कल से क्या समझते हैं, 1 पास्कल से क्या समझते हैं, तो क्या बोलेंगे, 1 पास्कल पी ए बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वो भी होता है जो अभी हम सिखाए थे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या जाएगा, ये भी होगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब है। अब कहेगा 1 पास्कल क्या है, तो अगर किसी कोई पर जगह पे 1 न्यूटन का बल एक वर्ग एक एरिया पर लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि इधर से भी 1 है, इधर से भी 1 है, इस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये कहलाएगा 1 पास्कल। मतलब 1 न्यूटन का फोर्स प्रति वर्ग मीटर या सेंटीमीटर, जो भी आप कर सकते हैं, उसे हम लोग 1 पास्कल के नाम से जानते हैं। मोस्टली मीटर ही लेंगे, क्योंकि न्यूटन है तो मीटर लेंगे, क्योंकि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन सीजीएस मात्रक डाइन होता है बच्चों। तो बल का ऐसा ही मात्रक ऐसा न्यूटन पढ़ते हैं, इसलिए इसमें मीटर लेंगे, न्यूटन। लेकिन बच्चों बल का सीजीएस मात्रक कहा जाए तो डाइन होता है, समझ गए, डाइन। ठीक है, 1 डाइन में 10⁵ न्यूटन होते हैं, मतलब 1 डाइन इतना न्यूटन के बराबर होता है। आप इसे कुछ और ना समझे, ठीक है। अब है कुछ ताप का, तो ताप का ऐसा मात्रा केल्विन होता है। 0 डिग्री से केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 27315 केल्विन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ध्यान देना है, आगे पढ़ेंगे। सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो, सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सब समझ गए होंगे। अब देखिए ये, अगर बच्चों सेल्सियस को कन्वर्ट टू केल्विन, अगर हम सेल्सियस को केल्विन में बदलें, जैसे मान ली 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलना, तो इसमें जोड़ दो 273.15। जोड़ने के बाद जो आता है वो आपका क्या होगा, केल्विन होगा। तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 298.5 हटा भी सकते हैं बच्चों। ये हो गया आपका केल्विन में, क्या में था, सेल्सियस में। अगर हम लोग कोई भी सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 27315 को जोड़ते हैं, लेकिन केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 27315 को घटाते हैं। जैसे मान ली कि इसी को हम देख रहे हैं, तो 298.15 के को बदलना है किसमें, सेल्सियस में। तो बस कुछ नहीं करो, 298.15 में इतना घटा दो, आपको घटाने के बाद 25 डिग्री सेल्सियस आ गया। मतलब हमने पढ़ लिया, सेल्सियस को केल्विन में बदल दिया और केल्विन को सेल्सियस में। यहाँ पर सेल्सियस में दिए तो केल्विन में बदलने के लिए इतना जोड़ दिए, और अगर केल्विन में दे तो इसको घटा दिए। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। क्लियर है बच्चों। तो अब एक थोड़ा सा ऊष्मा का दिया है, तो वो आप जानते हैं 1 कैलोरी में ऊर्जा कैसा मात्रा कैलोरी से सीजीएस में 4.2 जूल होता है, या 1 कैलोरी में आप पढ़ेंगे 4.186 जूल। ये इसको आप
अप्रोक्सिमेट 4 पॉइंट इतना को 2 मान सकते हैं। तो 1 कैलोरी में इतना होता है ऊर्जा में। ठीक है बच्चों, तो आपका पहला चैप्टर जो था वो समाप्त हो गया। हम लोग अब दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे और दूसरा चैप्टर है गति और विराम। तो फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।